हम सबको यही लगता है ना कि काश दिन में 24 की जगह 30 घंटे होते, ताकि हम और ज्यादा काम कर पाते और प्रोडक्टिव हो पाते। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि टाइम मैनेजमेंट ये पूरा कॉन्सेप्ट ही एक धोखा है, असलियत कुछ और ही है। चलिए आज उसी असली राज से पर्दा उठाते हैं। हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारा कैलेंडर भरा हुआ है, अगर हम दिन भर भाग दौड़ कर रहे हैं, तो मतलब हम बहुत असरदार हैं, बहुत काम कर रहे हैं। पर सच कहूं, ये तरक्की नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। तो एक मिनट रुककर ईमानदारी से खुद से सवाल पूछना बनता है, क्या हम सिर्फ बिजी हैं या वाकई में असरदार? क्या हमारी सारी मेहनत सही जगह लग भी रही है या बस हवा में जा रही है? तो देखिए, असली असरदार होने का राज टाइम को मैनेज करने का है ही नहीं, ये तो दो और चीजों को मैनेज करने का है। पहली है आपकी डायरेक्शन, मतलब आप जा किस तरफ रहे हैं, और दूसरी है आपकी एनर्जी, मतलब आप अपनी सबसे ज्यादा ताकत, अपना पीक फोकस कब और कहां लगा रहे हैं। इस बात को ना एक कमाल की कहानी से समझते हैं। ये कहानी है दो आविष्कारकों की, जहां बस कुछ घंटों के फर्क ने और सही समय पर लगाई गई एनर्जी ने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। सोचिए, साल है 1876, तारीख 14 फरवरी। दो जीनियस आविष्कारक, दोनों ने टेलीफोन का आविष्कार कर लिया है, और मजे की बात यह है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। दोनों एक ही दिन अपने अपने वकीलों को पेटेंट ऑफिस भेजते हैं, और यहीं पर सारा फर्क आता है, सोच का, रवैये का। एक वकील, बेल का वकील, इसे एक जंग की तरह देख रहा था। उसे पता था कि एक एक मिनट की कीमत है, और वो सुबह सुबह ऑफिस खुलने से भी पहले गेट पर जाकर खड़ा हो गया। और दूसरा वकील, अरे वो एकदम रिलैक्स था, सोच रहा था चलो लंच के बाद चलते हैं, अपना डिजाइन तो बेस्ट है ही, कौन सा कोई छीन लेगा। और नतीजा क्या हुआ? पेटेंट ऑफिस की लॉग बुक में पहले वकील की एंट्री थी, एंट्री नंबर 5, और दूसरे वाले की एंट्री नंबर 39। सिर्फ कुछ घंटों के फर्क ने और कुछ लाइनों ने एक इंसान को इतिहास में अमर और अरबपति बना दिया। वो विजेता थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और दूसरे थे एलिशा ग्रे, जिनका नाम आज शायद ही किसी ने सुना हो। बेल क्यों जीते? क्योंकि उनके वकील ने एक सीधा सा नियम अपनाया, जो काम सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करो। टाइमिंग वॉज एवरीथिंग। लेकिन सिर्फ सही टाइम पर पूरी एनर्जी लगा देना ही काफी नहीं होता। असरदार होने का जो दूसरा बड़ा पिलर है वो है सही दिशा, डायरेक्शन। क्योंकि अगर दिशा ही गलत हो तो सारी की सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। 1840 के दशक की बात है। एक फ्रेंच गणितज्ञ थे, अर्बेन ले वेरियर। उन्होंने सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करके कागज कलम पर ही नेपच्यून ग्रह की लोकेशन बता दी। दुनिया ने उन्हें जीनियस कहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और वही जीनियस दिमाग वल्कन नाम के ग्रह को खोजने में लगा दिया। दिक्कत यह थी कि वल्कन नाम का कोई ग्रह था ही नहीं। सालों की मेहनत सब बेकार, क्योंकि डायरेक्शन गलत थी। और ऐसा सिर्फ पुराने जमाने में नहीं होता। कोडैक को देखिए, उन्होंने डिजिटल कैमरे का आइडिया खुद बनाकर खारिज कर दिया, क्योंकि वो अपनी फिल्म से अरबों कमा रहे थे। या ब्लॉकबस्टर, जिसने सोचा कि लोग हमेशा दुकानों पर ही फिल्में लेने आएंगे और स्ट्रीमिंग को नजरअंदाज कर दिया। दोनों कंपनियां गलत दिशा में चलती रहीं और खत्म हो गई। तो अब तक हमने दिशा और ऊर्जा को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिलती हैं तो क्या जादू होता है। इसे भी एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और सुमित। दोनों को एक जैसे कमरों में बंद कर दिया गया है। दोनों के पास एक कुल्हाड़ी है, रोज का खाना है और एक सीक्रेट बताया गया है। इन चार दीवारों में से किसी एक के पीछे सोना ही सोना है। अब जरा दोनों के काम करने का तरीका देखिए, कितना अलग है। राहुल क्या करता है? पहले पेट भर के खाना खाता है, फिर सोचता है, और फिर जब आधी एनर्जी जा चुकी होती है तब जाकर किसी भी रैंडम दीवार पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर देता है। मतलब न डायरेक्शन सही, न एनर्जी पीक पर। दूसरी तरफ है सुमित। वो खाने को देखता तक नहीं, वो अपनी सारी मेंटल एनर्जी पहले ये पता लगाने में खर्च करता है कि भाई सोने लगी दीवार है कौन सी, और जैसे ही उसे वो दीवार मिलती है वो अपनी पूरी पीक फिजिकल एनर्जी के साथ उसी एक दीवार पर टूट पड़ता है। एकदम सही दिशा और पीक एनर्जी। तो सुमित का जो जीतने वाला फॉर्मूला है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1, सबसे पहले सही टारगेट पहचानो, डायरेक्शन। स्टेप 2, अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करो, सही टाइमिंग। और स्टेप 3, पूरी ताकत और फोकस से सिर्फ उसी एक लक्ष्य पर वार करो। सुमित का ये जो पीक एनर्जी पर काम करने का तरीका है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसके पीछे पक्का साइंस है। हमारे शरीर की ना अपनी एक रिदम होती है, एक घड़ी होती है।
ये ग्राफ देखिए, सब साफ हो जाएगा। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। ये हमें एनर्जी और मोटिवेशन देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह के समय ये अपने पीक पर होता है और शाम होते होते बिल्कुल नीचे चला जाता है। मतलब हमारी बॉडी खुद हमें बता रही है कि सबसे मुश्किल और जरूरी काम करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो बड़ा सवाल यह है, हम अपनी सबसे कीमती सुबह वाली पीक एनर्जी कहां लगा रहे हैं? क्या वो फोन पर नोटिफिकेशन चेक करने और स्क्रॉल करने में बर्बाद हो रही है, या फिर वो उस एक काम में लग रही है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? अपनी पीक एनर्जी को अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए बचा कर रखिए। तो ठीक है, अब तक हमने कहानियां सुनी, साइंस समझा। चलिए अब इन सारी बातों को मिलाकर एक सीधा साधा एक्शन लेने वाला प्लान बनाते हैं जिसे रोज इस्तेमाल किया जा सके। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठो। स्टेप 2, अपने सारे कामों की एक लिस्ट बनाओ। स्टेप 3, अब उस लिस्ट में से सिर्फ एक काम चुनो, वो एक काम जो जिंदगी बदल सकता है। और स्टेप 4, अपनी सुबह की पहली एनर्जी, अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम को पूरा करने में लगा दो, जब तक वो हो ना जाए या जब तक आप थक ना जाओ। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूं, ये कोई थ्योरी नहीं है। इसी एक तरीके को अपनाकर मैंने 3 सरकारी नौकरी के एग्जाम क्लियर किए, 40 साल पुराने एक फैमिली प्रॉपर्टी का झगड़ा सुलझाया और बिना किसी बाहर की फंडिंग के 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड वाली एक ऐप बनाई। तो प्रायोरिटी नंबर 1 का मतलब क्या होता है? ये वो काम नहीं है जो आज जरूरी लग रहा है, नहीं, ये वो काम है जिसमें इतनी ताकत है कि वो आने वाले 2 से 3 सालों में आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दे। जिंदगी में ऐसे बस 2, 3 या 4 ही फैसले होते हैं। तो अब आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने का है, अपनी जिंदगी में वो एक दीवार कौन सी है, वो एक काम कौन सा है जिसे अगर तोड़ दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। उस दीवार को पहचानिए और अपनी सारी की सारी पीक एनर्जी उसे गिराने में लगा दीजिए।